लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद अब लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 240 सीटें मिली हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को कुल 63 सीटों का घाटा हुआ है। इस बार जब से बीजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाई है, तब से लगातार पार्टी से इस्तीफे और सरकार के गिरने की आशंका की खबरें आती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये जो हलचल मची हुई है, कहीं ना कहीं पार्टी की घट रही सीटों को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। या फिर यूं कहें कि इस बार बीजेपी की जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या कम हुई है, इसका असर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी में देखा जा सकता है। बीजेपी के ही नेता आए दिन पार्टी से अपनी अलग अलग डिमांड कर रहे हैं। कल जो नेता मोदी जी के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, आज वो नेता खुलेआम पार्टी से इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं। ये तो होना ही था। जिस प्रकार से जनता ने बीजेपी को 2 बार भारी संख्या में वोट देकर जिताया था, कहीं ना कहीं सत्ता का अहंकार बीजेपी के सिर पर चढ़ गई थी। यही वजह थी कि समय रहते बीजेपी ने ना तो अपने नेताओं का ख्याल रखा और ना ही जनता के मुद्दों का। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। लोकसभा चुनाव के बाद बुधवार को पंजाब, हिमाचल, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, उत्तराखंड और तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में मतदान होगा। इसमें पंजाब की जालंधर वेस्ट और बिहार की रुपौली सीट का मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है। पंजाब में जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उपचुनाव के लिए जालंधर में किराए पर मकान लेकर वहीं अस्थायी ठिकाना बनाया है, जबकि रुपौली सीट पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भविष्यवाणी और विपक्षी दल आरजेडी के नए समीकरण के बीच सीधा मुकाबला है। तमिलनाडु की विक्रवंडी सीट पर सत्ताधारी डीएमके और एनडीए की सहयोगी पीएमके के बीच मुकाबला है। मतगणना 13 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट पहले जदयू के पास थी, लेकिन आरजेडी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विधायक बीमा भारती के इस्तीफे के बाद यह खाली हो गई थी। वह निर्दलीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव से चुनाव हार गई थी। रजत के लिए बीमा भारती की सीट छोड़ते समय नीतीश कुमार ने भविष्यवाणी की थी कि जदयू से अलग होने के बाद वह विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकती। लेकिन इस बार भाजपा के लिए भी कड़ी परीक्षा है। बंगाल में बागदा, राणाघाट दक्षिण, मानिकतला व रायगंज 20 सीटों पर कड़ी सुरक्षा में वोट पड़ेंगे, क्योंकि साल 2021 में उसने राणाघाट दक्षिण, बागदा व रायगंज सीटें जीती थी। मानिकतला सीट पर तृणमूल जीती थी। बागदा में तृणमूल से मधु पर्णा ठाकुर, भाजपा से विनय कुमार विश्वास ताल ठोक रहे हैं। यह मतुआ बाहुल सीट है। रायगंज से तृणमूल से कृष्ण कल्याणी, भाजपा से मानस कुमार घोष, मानकतला से तृणमूल से सुप्ति पांडे, भाजपा से कल्याण चौबे व राणाघाट दक्षिण से तृणमूल से मुकुटमणि अधिकारी और भाजपा से मनोज कुमार विश्वास के बीच कड़ा मुकाबला है। हिमाचल के राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान करने वाले 3 निर्दलीय विधायकों देहरा से होशियार सिंह, हमीरपुर से आशीष शर्मा व नालागढ़ से केएल ठाकुर के त्यागपत्र के कारण इन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। भाजपा ने इन तीनों को प्रत्याशी बनाया था। आपको बता दें कि इस बार भाजपा ने इन तीनों को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि इस बार मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी कमलेश देहरा से मैदान में हैं। हमीरपुर से कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा प्रत्याशी हैं। नालागढ़ से कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा और भाजपा के विद्रोही हरप्रीत सैनी भी मैदान में हैं। भाजपा तीनों सीटें जीत जाती है तो भी सरकार पर किसी तरह का संकट नहीं है। 68 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास 38, भाजपा के पास 27 सीटें हैं। कांग्रेस विधायक कमलेश शाह की विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र देने के बाद अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव के परिणाम से तय हो जाएगा कि छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस वापसी करेगी या फिर उसे फिर से झटका लगेगा। कमलेश शाह अब यहां से भाजपा प्रत्याशी हैं
और कांग्रेस ने धीरन शाह को प्रत्याशी बनाया है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिला की सभी 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी नकुलनाथ को क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटों पर हार मिली। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने उपचुनाव में प्रचार किया। इस बार मुकाबला जमकर होगा, क्योंकि ये इस चुनाव का नतीजा किसी भी पार्टी की पूरी तस्वीर बदल सकती है। ऐसे ही तमाम राजनीतिक से जुड़े खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।